हेलो देयर। तो आज हम बात करने वाले हैं निमोनिया के टाइप्स की। वैसे तो आपको पता ही होगा कि निमोनिया काफ़ी कॉमन और कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे फेफड़ों में सूजन हो जाती है और उनमें पानी भर जाता है। वैसे तो हर टाइप के निमोनिया की यही मेन प्रॉब्लम रहती है, पर क्लिनिकली हमने निमोनिया अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, उन्हें आसानी से समझने और ट्रीट करने के लिए। अब आज के लेक्चर में हम निमोनिया को उनके कॉजेस के बेसिस पर डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें मुख्यतः 4 टाइप्स होते हैं। पहला, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। दूसरा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। तीसरा, एस्पिरेशन निमोनिया। चौथा, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया वो निमोनिया है जो कम्युनिटी, जैसे आप जहाँ रहते हो, आपके घर या काम के वातावरण से होता है। इसका सरल मतलब ये भी है कि जो भी निमोनिया आपको अपने आप से हो जाता है, उसे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। ये सबसे कॉमन टाइप का निमोनिया होता है, जो बच्चों में भी काफ़ी देखने को मिलता है। फिर आते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, जो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद हॉस्पिटल के वातावरण की वजह से आपको हो जाता है। अब वैसे तो जान पाना काफ़ी मुश्किल होता है कि पेशेंट को निमोनिया हॉस्पिटल की वजह से हुआ है या उसको कम्युनिटी से हुआ है, क्योंकि निमोनिया कई लंग्स की बीमारी के साथ अपने आप भी डेवलप हो जाता है पेशेंट के एडमिशन के दौरान। तो इस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए जो क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है वो है टाइम का, जिसमें कोई भी पेशेंट जिसे कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ना हुआ हो, अगर उसे हॉस्पिटल में एडमिट होने के 72 घंटे के अंदर निमोनिया होता है तो उसे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया समझा जाता है, और अगर 72 घंटों के बाद होता है तो उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। अब बात करते हैं एस्पिरेशन निमोनिया की, जो सिक्रीशंस या फूड पार्टिकल्स के विंड पाइप में जाने से होता है। जब भी कुछ खाते या पीते वक्त कोई चीज़ ईसोफेगस के बजाय विंड पाइप में जाती है तो उसे एस्पिरेशन कहते हैं। कभी कभार हम अपने ही सिक्रीशंस पर भी एस्पिरेट होते हैं, या उल्टी के वक्त भी पेट का कंटेंट विंड पाइप में चला जाता है। ये जो खाना या सिक्रीशंस होते हैं वो हमारे एयरवे और लंग्स में रिएक्ट करते हैं और उन्हें सुझा देते हैं। ये पार्टिकल्स इन्फेक्शन को भी आकर्षित करते हैं, जिससे निमोनिया हो जाता है। लास्ट में बात करते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया की। ये निमोनिया उन पेशेंट्स में होता है जो वेंटिलेटर पे होते हैं और जिनमें कोई भी आर्टिफिशियल एयरवे डाली जाती है। इन आर्टिफिशियल एयरवेज की वजह से पेशेंट अपने ही सिक्रेशंस पर एस्पिरेट करता है और उसे निमोनिया हो जाता है। पेशेंट को इंट्यूबेट करने के 48 घंटों में अगर निमोनिया हो जाता है तो इसे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का दर्जा दिया जाता है। तो ये थे निमोनिया के टाइप्स, बहुत ही शॉर्ट में। आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सी यू सून।